ये हमारे अंदर की यात्रा थी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मुलाकात, जहाँ पर आपने आपकी इच्छा है वहाँ पर जाकर बतानी है आपको। और एक बात का ध्यान रखिए, विजुअलाइज करते समय आपको फ्यूचर में कुछ मिलेगा इस बात को विजुअलाइज मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर कभी आता नहीं है। क्लियर हो रहा है बात? आपको विजुअलाइज ये करना है कि आपको मिल चुका है और आपके साथ ये हो चुका है, हो चुका है, हो भी नहीं हो चुका है। आप उसको फील कर रहे हो, उसका अनुभव कर रहे हो। अगर आप भविष्य के बारे में सोचेंगे तो भविष्य कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि भविष्य अगर आ गया तो वो आज बन जाएगा, तो भविष्य कैसे रहेगा? फिर भविष्य आगे खड़ा है, तो भविष्य में मत सोचिए उसको, आज हो चुका है ऐसा विजुअलाइज कीजिए। कितने लोगों को फील हुआ तो अल्फा अवस्था का, जो एकदम मतलब अंदर तक जर्नी करके आए, काफी अच्छा लगा। ये रोज प्रैक्टिस करेंगे। कई लोग कंप्लेंट करते हैं, सर बहुत सारे विचार आते रहते हैं, उनका क्या करना है ना? अब आपके समझ में आया ना, आपके दिमाग में अनवांटेड विचार कितने घूमते, जैसे हमारे मोबाइल में अनवांटेड एप्लीकेशन कितने चलते, वैसे हमारे दिमाग में अनवांटेड एप्लीकेशन कितने चलते। जितने भी विचार आते हैं उनको इग्नोर कीजिए, आने दीजिए, उनको रोकने की कोशिश मत कीजिए। आ रहे आने दो, जाएगा, आ रहे आने दो। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आप इतने निपुण हो जाएंगे इसमें कि आप वही देखेंगे जो आपको चाहिए। एक दिन में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस कर सकते हो इसका। और जो विचार आ रहे हैं उनको आने दो, इग्नोर करो, क्योंकि जब विचारों को आप इग्नोर करोगे तो अपने आप आना बंद हो जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। अब इसके साथ जो जरूरी चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपका उस जिस चीज आप जिंदगी में पाना चाहते हो, डिजायर कैसा है वो बहुत जरूरी है। एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए। क्या होती चाहिए? आग किधर होनी चाहिए? यहाँ पर नहीं बोलो, कहाँ पर? दिल में। यहाँ की आग नहीं, यहाँ की आग तो कोई भी बुझा सकता है, 4 पैर वाला जानवर भी बुझा देता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि अगर इस धरती पर किसी जीव को भेजा है तो उसको उठाएगा भूखा जरूर, लेकिन सुलाएगा भूखा नहीं। ये व्यवस्था तो ऊपर वाले ने कर रखी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान को दिल दिया है और उसमें एक आग भी दी है। अगर ये आग आपके अंदर लगती है, एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर है उस चीज को पाने के लिए, तो फिर आपके कोई चीज हासिल करने से नहीं रोक सकता। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपके, इसके लिए दे दूं क्या? हाँ सुनो, गांधी जी को जानते हो? मोहनदास करमचंद गांधी एक एडवोकेट, सूट बूट में थे। एक साधारण से एडवोकेट को महात्मा किसने बनाया, कोई बता सकता है? उसके अंदर की आग ने। उसके अंदर की आग ने। कब लगी थी आग? साउथ अफ्रीका की वो घटना याद कीजिए, जब कुछ फिरंगियों ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। उस दिन प्लेटफॉर्म पर उनको जब फेंका गया था उनके सामान के साथ, उस दिन उनके दिल में आग लगी थी। वो चाहते तो विरोध कर सकते थे, उस दिन टिकट था उनके पास वैलिड, लेकिन उन्होंने उस दिन उसका कोई विरोध नहीं किया। उसी प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे उन्होंने कसम खाई कि इन फिरंगियों ने आज मुझे इस ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन मैं अपने देश से इनको बाहर निकाल दूंगा। और उन्होंने निकाल दिया उनको। ये हमने इतिहास में पढ़ा है नहीं? मुझे एक बात बताइए, एक इंसान के दिल में लगी हुई आग अगर किसी देश को आजादी दिला सकती है, तो हमारे दिल में लगी हुई आग क्या हमें कामयाबी नहीं दिला सकती? लेकिन वो आग होनी चाहिए, वो आग अपने अंदर होनी चाहिए। और दुख की बात यह है कि कई लोगों के अंदर वो आग होती ही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपके अंदर वो आग नहीं है तो कहीं जाके लगवा के लाओ, जाओ लगवा लो कहीं जाकर आग, लेकिन वो आग लगनी चाहिए। तब देखिए आपके काम करने की स्पीड क्या होगी। गांधी जी की स्पीड क्या थी काम करने की, पता है आपको? उन्होंने कभी ऐसा बोला मैं सैटरडे संडे छुट्टी लूंगा, बैंक हॉलीडे के दिन काम नहीं करूंगा, और उपवास मेरे से होने वाला नहीं, एक टाइम तो खाना खाने वाला हूँ, और ये धोती मेरे से पहन के होएगा नहीं, ठंडी बहुत लगता है। उन्होंने कोई कंडीशन रखा था क्या? बस उनके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि इन फिरंगियों से वो अपने देश से बाहर निकालना है, और उन्होंने इस चीज को अंजाम देकर ही दम लिया। अपने को कोई देश को आजादी नहीं दिलानी है, हमको सिर्फ हमें हमारे डिजायर के लिए वो आग लगानी है। लगा सकते हो आग? फेथ रखिए पूरा इस बात के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि आपका वो काम हो जाएगा। 100% फेथ रखिए कि ये हो जाएगा जो मैंने सोचा है। अगर आप फेथ रखेंगे तो 100% होने के चांसेस रहेंगे दोस्तों।
बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, क्योंकि ये वायरस की तरह काम करता है। होगा कि नहीं होगा ऐसा थोड़ी होता है। क्या सोचने से होता है वो सोलंकी को क्या अक्ल है, क्या पागल है, क्या कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने दुनिया देखी है। अरे तुमने दुनिया देखी, मैंने यूनिवर्स देख के आया हूँ। मुझे सब कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से इस टेक्निक को यूज कर रहा हूँ और मैंने उसके फायदे लिए और उसके बाद आपको आके बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैंने किसी से सुना है और अब मैं बोल रहा हूँ सुन के कर लो आप। मैंने किया है इसके ऊपर 10 साल में इसके ऊपर काम किया और मैंने अपने सारी चीजें सपने पूरे किए और मैं करने के बाद आपको बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया किताब, मैं चाहता तो 10 साल पहले भी आप लोग को आके ज्ञान देना शुरू कर देता ना। मैंने किताब में पढ़ा ऐसा होता है, मतलब ठीक है मैंने पढ़ा है सुना है, पहले प्रैक्टिकल करके तो देखो। अगर ये होता है तो मुझे बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा और मैं गारंटी दे सकता हूं कि 100% होगा। लेकिन डाउट मत करना। कई लोग मुझे आकर बोलते हैं इसका सचमुच होता है क्या सर ऐसा, मतलब मेरे को मालूम नहीं, तो करके देख लिया। क्योंकि ये फीलिंग तो किसी को दे नहीं सकते ना हम लोग। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो कैसा दुख रहा है, तो वो दुख उसको रहा है तो उसी को मालूम होगा ना कैसा दुखता है। अपने को कैसे मालूम पड़ेगा। वो दर्द का फीलिंग ले सकते किसी का क्या, उसी तरह से खुशी का फीलिंग है वो किसी से ले सकते क्या, हाँ शेयर कर सकते, लेकिन वो फीलिंग नहीं दे सकते किसी को। तो ये वहां पर मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोगों के ऊपर आपको गुस्सा है उनको अनकंडीशनल फॉरगिवनेस दे दीजिए, माफ कर दीजिए सबको। क्योंकि जिनको आप माफ नहीं करते हो वो आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। माफ करना बहुत बड़ा काम है। हम हमारे वर्कशॉप में इसकी टेक्निक सिखाते हैं, फिर भी मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूँ। जिसको भी आपके ऊपर गुस्सा है या आपका किसी ने कुछ भी बिगाड़ा और आपको जिसको देखकर ऐसा मन में कुछ तो होता है ना कभी ऐसा होता है, दांत ऐसा होता है। मुझे एक बात बोलो, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो, खुद का बिगाड़ रहे हो। कुछ नहीं कर पा रहे ना, उसको देख के पूरा बॉडी में हलचल हो रही है। वो सामने बैठा है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे उसका, तो छोड़ो ना, माफ करो ना उसको यार। कितना बड़ा दिल होगा, क्योंकि मैं तो जो कुछ नहीं कर पाया इसलिए माफ कर दिया। कर दो कर दो उसको। कैसा माफ करना है, उसको आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, अल्फा अवस्था में आइए, उसका फोटो अपने सामने लाइए, उसको अपने सामने लाइए, उसको बोलिए तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया आज के बाद मैं तुझे माफ करता हूँ, तेरा भी भला हो मेरा भी भला हो, मैंने तुझे माफ किया, आज के बाद मेरा तेरे से कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने उसको माफ कर दिया। कैसे पता चलेगा, जब कभी भी उसका ख्याल आपको आता है, जब कभी भी आपके सामने आता है और आपके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई हलचल नहीं होती है, इसका मतलब आपने उसको माफ कर दिया। और जब तक ये नहीं करोगे कामयाबी बहुत दूर रहेगी आपसे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस के जो स्क्रीन है ना, जिसपे हम देखते, जैसे स्क्रीन है ना इसके एक कपड़े की है ना, वैसे हमारे अंदर भी एक स्क्रीन है, वो पूरी तरह से लिक्विड से बनी हुई है। और लिक्विड कैसा होता है, जैसे पानी। देखा कभी शांत तालाब को आपने, जब एकदम शांत होता है तो सारा का सारा पिक्चर दिखाई देता है, उसमें आसपास का रिफ्लेक्शन दिखता है, एकदम क्लियर दिखता है। लेकिन उसमें एक पत्थर मार दो तो क्या होता है, सब कुछ हिल जाता है। उसी तरह से जिन्होंने हमको तकलीफ दी है उनका ख्याल जैसे आता है तो हमारे सबकॉन्शियस के पर्दे हिल जाते हैं और हमारे सारे भविष्य के सारे सपने हिल जाते हैं और फिर कुछ दिखाई नहीं देता। फिर यही दिखाई देता कि इसको मार डालूंगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको आपको माफ करना बाकी होगा, नहीं है? कोई याद आ रहा है? आज मत, अभी मत करना, प्रैक्टिस घर जाके करना। एक एक को बुलाओ सामने, बोलो मैंने माफ किया तुझे, जा इधर से। एक को माफ करके देखो कितना हल्का लगेगा आपको। पता है, इतना भारी बोझ अपने सर पे डाल के रखा और बोलते मुझे कामयाब होना। या तो एक जान दो कैमरा चालू होने तो बोलता था मैं कुछ नहीं कर सकते, माफ तो कर दो यार, कम से कम उसको हल्के हो जाओ ना यार। मैंने कितने लोगों को माफ किया पता है। मेरी जिंदगी में 2 लोग ऐसे थे जिनके बारे में ख्याल आता है मेरा सा अगर दांतों के बीच में जीव हो तो कट जाए। इतना गुस्सा, आप समझ सकते हो, फीलिंग बता दी मैंने आपको। लेकिन जब से उनको मैंने माफ किया ना, मेरा जिंदगी में बहुत शांति है और मैंने कामयाबी उसके बाद हासिल करना शुरू किया दोस्तों। इसलिए मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर कोई है आपके अंदर, अगर ऐसा कोई घुसा पड़ा है अंदर, तो उसको बाहर निकालो और उसको माफ कर दो। कर सकते हो? हिम्मत का काम है। फिर किसी को माफ करना कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों। और इसके बाद हर किसी को अनकंडीशनल प्यार करो। हर किसी, गलत ट्रैक पे मत जाओ भाई। प्यार का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना? प्यार अलग अलग तरीके का होता है।
एक माँ का और एक बेटे का प्यार होता है, ये प्यार कोई समझ नहीं सकता है। मैंने बहुत देखा है, माँ और बेटे दोनों पागल होते हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना और उसकी माँ बड़े पागल होते हैं। मेरे घर में ही है और मैंने कई जगह पे देखा है, पहले उसको डांटेंगे फिर खुद रोएंगे, उसको खाना जब तक नहीं खिलाएंगे खुद नहीं खाएंगे, वो कितनी भी मस्ती कर लेगा, उसके ऊपर कितना भी गुस्सा आएगा, थोड़ी देर दोनों बात एक। मेरे घर में भी ऐसा होता है, दोनों माँ बेटे आपस में झगड़ते हैं, मैं बीच में पड़ता हूँ तो मैं खाना पड़ता हूँ, क्योंकि ये दोनों बाद में एक वापस। तो ये जो एक लव अलग है, ये एक अलग प्यार है। एक प्यार होता है भाई बहन में होता है, माता पिता में होता है, बाप अपना फादर के साथ होता है, हर तरीके से अलग अलग किसी जानवर के साथ होता है। प्यार जो होता है एक अलग ही चीज होती है और इसकी एक फीलिंग होती है, जिसको होता है उसी को पता चलता है। देख अभी वो ट्रिप पे आया। तो वो प्यार अलग चीज है और ये प्यार अलग चीज है। तो प्यार एक ऐसी चीज है जो बांटने वाली चीज है, जितना बांटोगे उतना आपको रिवर्स में मिलेगा।